आपके प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब आपके बीच में है, क्या कार्यक्रम था? सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए और हम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी को का आज हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में। आज 20 तारीख को घोषणा हुई, 25 तारीख को सांसद जी का कार्यक्रम बनाया गया। घोषणा होते ही संगठन के लोग और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने माननीय सांसद जी से मुलाकात करके बहुत बहुत बधाई दिया। कार्यालय में मिष्ठान वितरण ही सुबह हुआ और हमारे जनप्रतिनिधि और माननीय सांसद जी से बात करने के बाद संगठन ने 23 तारीख को ही आप चाह रहे थे और हम लोग भी चाह रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ कार्यक्रम हमारे संगठन के फंसे थे कि 25 के लिए हमने अनुरोध सबसे किया कि कुछ समय मिल जाएगी ताकि पूरे अपने कार्यकर्ताओं को मैं सूचित करूं और संगठन ने 25 तारीख सुनिश्चित किया और माननीय सांसद जी आज आए। पूरे कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश से आपका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और 2024 के चुनाव को फतह करने के लिए आपको विश्वास दिलाने का काम किया है कि हम 2024 में भी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। 2019 में आप लोगों ने जीत हासिल की, 2022 में भी आप लोगों ने जीत हासिल की, लेकिन अब की जो आपकी जो विरोधी पार्टी उसका दावा है कि अब की जो है वो 80 की 80 लोकसभा, उसमें गाजीपुर का भी दावा है, कैसे? उसमें वो पूरा का पूरा झूठ बोलते हैं और सारे आंकड़े जब माननीय सांसद जी से भी आप बात करेंगे तो ये सब कुछ ये भी रखने का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बातों पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसे ऐसे आंकड़ा बोल देंगे, वो 46 में 56 कह देंगे, वो कुछ बोल देंगे, वो क्या क्या बोलेंगे उनके। अब वो कह देंगे कि रावण के उधर पैर के तरफ जाकर भरत ने ज्ञान लेने की बात कही, तो बहुत कुछ कहते हैं जिसका कोई तारतम्य नहीं रहता है आंकड़ों से। उनके बड़े बड़े नेता, हम धरातल की बात, समाजवादी पार्टी यहाँ पूरे महंगाई, बेरोजगारी, अगड़े पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों के लिए गांव में बीजेपी ने क्या काम किया उसको लेकर हम पीडीए पखवाड़े 15 दिनों तक वार्ता किए हैं। माननीय सांसद जी तो अपनी बात रखेंगे, बहुत बड़े इनको अनुभव है संसदीय परंपराओं का, यहाँ के गांव गरीब किसान का भी। हम लोगों ने सवाल किया है, गांव के लोग पूछ रहे हैं बीजेपी के लोगों से कि इस बार आएंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि यूरिया और डीएपी आपने 10 किलो क्यों कम कर दिया? 50 किलो की बोरी को आपने 10 किलो घटाकर 40 का कर दिया। दाम आपने नहीं घटाया, दाम उसी तरह रहा। आपने बिजली का दाम बढ़ाया, 1 यूनिट विद्युत का उत्पादन आप उत्तर प्रदेश में नहीं किए। आपने महंगाई 400 का सिलेंडर आप सबने 1000 में बेचना शुरू किया। जो गरीब को सिलेंडर आपने दिया था अपने घरों पर टांगा हुआ है। जिन झोपड़ियों में आपने बिजली का कनेक्शन दिया, वो वनवासी समाज हो चाहे आदिवासी समाज, जो भी लोग हों जिनको पता नहीं था, आपने गरीब कहकर उनको विद्युत का कनेक्शन देने का काम किया। 1 लाख 2 लाख रुपया के उनको बिल आ रही है, उनकी आरती कट रही है। वो गाँव को छोड़कर भागने का, पलायन करने का काम कर, उनके पास कुछ नहीं है, न जगह है, न जमीन है, न पैसा है, न रुपया है। इन बातों को हम ले जाने का काम कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की बातों को भी कह रहे हैं कि उन्होंने ये सरकारी ट्यूबवेल, नहरों का पानी फ्री किया, अगड़ा पिछड़ा दलित वंचित सबके लिए उन्होंने किया। उन्होंने जो है कि ये बिजली उत्पादन जो है 8000 मेगावाट से 16000 मेगावाट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया। ये इन कामों को हम वहाँ ले जाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, विपक्षी खेमा जो है आपका भाजपा कल केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, वहाँ लोगों ने ये कहा कि आपके जो प्रत्याशी आए हैं उससे आपकी पार्टी में जो है असंतोष है। ये यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता हमारे, तो आज हम बुलाए नहीं थे, नहीं इस कार्यालय में हम बैठक नहीं कर सकते। इतना उत्साह है कि संसदीय परंपराओं के एक महायोद्धा माननीय अफजाल अंसारी जी, हो सकता है कि हमारे गाजीपुर के सांसद हों, लेकिन जो संसदीय परंपराओं की, इनकी जुबान से, इनकी बातों से, इनके संघर्ष की जो झलक है, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जुबान पर इनका नाम रहता है। एक लोकसभा में इनका असर नहीं है। इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है और संयमित ढंग से सारी चीज़ों को, मुसीबतों को इन्होंने अपने सीने में सहने का काम किया है, लेकिन मुस्कुरा कर जवाब इन्होंने दिया है। आज ये हमारी विधान परिषद की सीटों का चयन है और कल ही बैठक थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको बुला लिया था। हमारे सभी माननीय विधायकगण ने इस बात को हमसे कहा था कि अध्यक्ष जी हम लोग 27 तारीख तक नहीं है, ये बैठक हो रही है। हमने कहा कि हम 29 तारीख तक हर विधानसभाओं में बैठक लगा रहे हैं और 29 तारीख से 6 तारीख तक हमारे सभी विधायक अपने अपने विधानसभाओं में आयोजन करेंगे। माननीय सांसद जी वहाँ पर पहुँचेंगे। उम्मीद की जाए
लोकसभा रिजल्ट की क्या उम्मीद की जाए? बहुत आपकी बार बम्पर की- वोटों से इस बार आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है। लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आम जन सचेत है। वो दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, और अगड़ा भी वो इंतजार कर रहा है कि 10% आरक्षण तो दे दिए, लेकिन सरकारी नौकरियों को निजीकरण जो कर रहे हो, तो हमारे बेटा अब तो दिल्ली और कोटा से, इलाहाबाद से घर वापस आ रहे हैं, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? वो कहाँ पर जो है कि सरकारी नौकरी पाने का काम करेंगे? इसलिए सभी समाज के लोग बीजेपी कुछ बहकावे में लाकर मीडिया और तमाम तंत्र इसके जो है उसका प्रयोग करके, झूठ का प्रयोग करके लोगों को गुमराह कर रही है। हम जब जनता के बीच में पहुंचकर अपनी बात बता लिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि समाजवादी पार्टी को पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं मुकाबला में खड़ी होगी। हम सब सीटें जीतेंगे और गाजीपुर तो जीत रहे हैं बम्पर से, या कोई रोक नहीं। यहाँ पर इस बार तो हम 2 लाख से ऊपर जीतेंगे। जो रिकॉर्ड इन्होंने 2024 में बनाया था समाजवादी पार्टी के 2004 में, 2004 के रिकॉर्ड को इस बार हम तोड़ने जा रहे हैं 2,20,000 वाले को। और अकेले समाजवादी पार्टी लड़ी थी और जीती थी यहाँ से, और आम जन के बदौलत और एक गांव के किसान, मजदूर, नौजवान और सर समाज की ताकत से इस चुनाव को हम लोग लड़के जीतेंगे। जो चुनाव इस बार का 24 का होगा, वो दल, पार्टी, जात, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर ये चुनाव लड़ा जाएगा।